पीओके में सत्ता विरोधी आंदोलन जारी है, जिसमें मुनीर गद्दी छोड़ो वाले नारे हैं, पाकिस्तान आर्मी गो बैक वाला गुस्सा है, शहबाज और मुनीर को चुनौती देने वाला गदर है। ये पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में जेन जी के आंदोलन का वीडियो ट्रेलर है, जिसमें शहबाज सरकार के खिलाफ विद्रोह वाले शोले हैं, पाकिस्तान से आज़ादी वाली चिंगारियां हैं, मुनीर की सेना के अत्याचार के विरोध वाली आग है। ये पीओके की तस्वीर है। जिन छात्रों के हाथ में कॉपी कलम होती है वो अपनी सरकार के खिलाफ सड़क पर है। पीओके में बवाल ऐसा हुआ है कि यहाँ की यूनिवर्सिटी का कैंपस युद्ध भूमि बन गया, गोलियां चलने लगी, तोड़फोड़ होने लगी, आगजनी हुई। कुछ इस तरह इन प्रदर्शनकारियों के टारगेट पर पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की पुलिस थी। वैसे तो पीओके पिछले कई महीनों से जल रहा है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि पीओके पाकिस्तान के हाथ से फिसल रहा है, लेकिन जेन जी का ये प्रदर्शन विरोध का एक नया एक्सटेंशन है। अब पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के युवा सत्ता के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। ऐसी तस्वीरें और ऐसे प्रदर्शन के बाद शहबाज और मुनीर को अति गंभीर चिंता देने वाले दो सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या शहबाज और मुनीर देखते रह जाएंगे और पीओके पाकिस्तान के हाथ से फिसल जाएगा? क्या पीओके पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा खत्म कर देंगे जेन जी? आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि अचानक पीओके में ऐसा क्या होगा? अब तक यहाँ की जनता प्रदर्शन करती थी, यहाँ के लोग सड़क पर उतरते थे, बिजली पानी सुविधाओं की कमी, सेना और पुलिस के अत्याचार के मुद्दे पर प्रदर्शन करते थे। अब छात्रों की नाराजगी की वजह क्या है? आगे आपको इसकी कहानी भी बताऊंगी। पहले ये जानिए कि कैसे पाकिस्तान की ये मुसीबत अब बढ़ चुकी है। सवाल है कि क्या पाकिस्तान में नेपाल की तरह जेन जी सत्ता परिवर्तन करने वाली है? क्या काठमांडू की तरह कराची भी अब जेन जी के आक्रोश का शिकार होने वाली है? इस पूरी कहानी को आप पाकिस्तान सरकार की बौखलाहट से भी समझ सकते हैं, जो छात्रों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार कर रही है। सिर्फ 6 पॉइंट में पूरी कहानी को समझिए। पीओके में शहबाज मुनीर के जेन जी ने नारेबाजी की। यूनिवर्सिटी कैंपस में पाकिस्तान की आर्मी गो बैक के लगे नारे। छात्रों के प्रदर्शन के बाद शहबाज और मुनीर की बेचैनी बढ़ गई है। पीओके में छात्रों का आंदोलन कुचलने में जुटी है आईएसआई। आरोप है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने छात्रों पर फायरिंग करवाई। प्रदर्शन के दौरान कई छात्रों पर फायरिंग की गई। ये मुनीर का मॉडल है, जो भी विरोध करे उसे गोली मार दो, जो भी सत्ता के खिलाफ आवाज उठाए उस पर अत्याचार करो, उसकी आवाज को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। पीओके में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जिन लोगों पर गोलियां बरसाई गईं वो पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर विश्वविद्यालय के छात्र हैं। पहले वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अचानक ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसक हो गया। ये भी कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने फायरिंग की सभी संदिग्ध पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े थे। दरअसल छात्रों के इस गुस्से की 3 मुख्य वजह हैं। यूनिवर्सिटी की फीस में लगातार वृद्धि, परिवहन की कमी और अस्पतालों की बदहाली। वैसे तो विरोध की आग पहले से ही सुलग रही थी, लेकिन इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में खराब नतीजों के बाद छात्रों की नाराजगी बढ़ गई। इसके रिएक्शन में पाकिस्तान की सरकार ने तुरंत विश्वविद्यालय में छात्र संघों और राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी, जिसके बाद छात्रों के प्रदर्शन ने आंदोलन का रूप ले लिया। अब स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। ये मुद्दा अब सिर्फ फीस वृद्धि का नहीं रह गया है। यहाँ के छात्र या फिर ये कहें कि जेन जी मुनीर आर्मी गो बैक के नारे लगा रहे हैं। मतलब ये कि पीओके में पाकिस्तान की सत्ता का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब पीओके के जेन जी इसे पाकिस्तान की सरकार के कब्जे से मुक्त कराने की बात कर रहे हैं। इस प्रदर्शन के बाद पूरे पाकिस्तान में खलबली है। खुफिया एजेंसी के अनुसार ये भी कहा जा रहा है कि जेन जी वाले इस विरोध की रेंज सिर्फ पीओके तक नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के कई शहरों में भी इस तरह के प्रदर्शन हो सकते हैं। पाकिस्तान के कई शहरों में छात्र इसी तरह सरकार और सेना के खिलाफ नारेबाजी कर सकते हैं।
जब भी जेनजी का जिक्र होता है नेपाल का नाम जरूर आता है। पाकिस्तान में भी नेपाल वाला जेनजी प्रदर्शन ट्रेंड कर रहा है। इसकी वजह है, आपको बता दें कि नेपाल में जब सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया तो युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। अब पीओके में भी इसी तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से भ्रष्टाचार और विकास की कमी जैसे मुद्दे भी उठ रहे हैं। वहीं छात्र विशेष रूप से परीक्षा बोर्डों की ई मार्किंग नीति से नाराज हैं। छात्रों का कहना है कि इस नीति से 10,000 छात्र प्रभावित हो रहे हैं। इस वजह से वहां देशव्यापी आंदोलन का डर भी बना हुआ है।